एक दफा का जिक्र है, एक जंगल के पास एक बहुत ही खूबसूरत रियासत थी। लेकिन जंगल के बारे में मशहूर था कि वहाँ पर बहुत से जिन भूत रहते हैं। लेकिन वहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं डरते थे, क्योंकि उनको अपने बादशाह पर बहुत ही एतबार था। बादशाह एक बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान था। वहीं पे एक किसान अपनी खूबसूरत बेटी के साथ रहता था। लेकिन किसान को शेखी मारने की बहुत आदत थी। वो जहाँ भी बात करता तो बहुत ही बढ़ जाएगा। लोग उसकी बातों से बहुत तंग थे और एक दिन लोगों ने मिलकर फैसला किया कि बादशाह को उस किसान की शिकायत लगाएंगे। बादशाह ने जब ये सारा मामला सुना तो उसने सोचा कि शेखी कोर को अपने पास बुलाएंगे। जैसे ही किसान बादशाह के पास आया तो उसने बादशाह को बात करने की मोहलत ही ना दी और कहा कि मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत है और वो चरखा काटती है। चरखा काटते काटते वो बुरे से सोना भी बना सकती है। जैसे ही बादशाह ने ये सुना तो कहा कि कल तुम अपनी बेटी को लेकर हाजिर हो जाना। और किसान ने इस पे आमादगी जाहिर कर दी और बताया कि मेरी बेटी एक खूबसूरत औरत होने के साथ साथ एक बहुत ही हुनरमंद बेटी है। उसने बहुत सारे सोने के गड्ढे बनाकर घर में रखे हुए हैं। जैसे ही बादशाह ने सुना तो समझ गया और कल हाजिर होने का कहा अपनी बेटी के साथ। किसान मान गया। जब अपने घर गया तो तमाम बात अपनी बेटी को बताई और बताया कि किस तरह से मैंने झूठ बोल दिया। बेटी ने कहा हमेशा मैंने आपको अब्बाजान मना किया है शेखी मारने से, लेकिन अब हम दोनों ही मुश्किल में फंस गए हैं। बाप बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन अब क्या कर सकता था, क्योंकि वो बादशाह सलामत के सामने आमादगी जाहिर कर चुका था। कल सुबह वो रवाना हो गए बादशाह के पास कि अब देखो क्या होता है। जैसे ही वो बादशाह के दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने कहा हाँ वाकई तुमने ठीक कहा था, तुम्हारी बेटी वाकई में बहुत खूबसूरत है जैसा कि तुमने कहा था। और जैसे ही तुमने कहा था दूसरी बात कि ये हुनरमंद है और चरखा काटती है और चरखा से काटते काटते बुरे से सोना बना लेती है। तो चलो मैं तुमको एक कमरे में ले चलता हूँ। तुम ऐसा करो कि कल रात तक ये बुरा तमाम सोने में बदल दो, लेकिन अगर तुम ये चरखा काटते हुए बुरे से सोना ना बना पाई तो तुम्हें और तुम्हारे वालिद को कल सुबह कत्ल कर दिया जाएगा। अब किसान की बेटी क्या ना करती, वहां पे खड़ी हो गई और किसान बाहर इंतजार में कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। किसान की बेटी अकेली कमरे में हजारों की तरह रोने लगी कि अब वो क्या करे। उसके वालिद की वजह से वो एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। वहीं पे एकदम से बहुत शदीद किस्म की रोशनी हो गई, अंगारे फटे और वहां से एक बोना निकल आया जिसने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो मैं प्यारी सी लड़की। किसान की बेटी ने कहा कि मैं इस मुश्किल में फंस गई हूँ और तमाम वाकया कह सुनाया। बोने ने कहा कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं ये तमाम बुरा सोने में बदल दूंगा कल तक, लेकिन तुम इसके लिए मुझे क्या दोगे। किसान की बेटी ने फौरन से अपना हाथ निकाला और बोने को दे दिया कि ये तोहफा तुम रख लो। बोना कुर्सी पे बैठा बुर 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 चलाया चरखा और थोड़ा सा देखो ये क्या बुरे से सोना बन गया। इसी तरह बुर 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 करते करते वो चरखे को चलाता गया और सोना बनाता गया। सुबह तक बहुत सारी गड्डियां उसने बना ली और सोना बनता गया। किसान की बेटी ये सब देखकर बहुत हैरान थी और खुश हुई कि इस तरह उसकी जान खलासी हो सकती थी। वो इतना ज्यादा सोना तैयार कर चुकी थी कि इससे बादशाह उसको माफ कर देता। किसान की बेटी ने बोने का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी बहुत ही मदद की है। बोने ने कहा कि मैं दोबारा फिर आऊंगा तुमसे मिलने, बाय बाय। अगले दिन जब बादशाह कमरे में आया तो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो लड़की सच में चरखा काट के बहुत सारा सोना तैयार कर चुकी थी। बादशाह ने कहा कि तुमने तो वाकई में कमाल कर दिखाया है। बादशाह ने कहा कि तुम बहुत थक गई होगी, अब तुम आराम करो, हम सुबह मिलेंगे। लड़की ने समझा कि वो उसको आराम का कह रही हैं और कल उसको घर जाने देंगे। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई तो बादशाह सलामत उस लड़की को लेकर एक और कमरे में गए, जो पहले कमरे के निस्बत बहुत ही बड़ा था और उसमें पिछले बुरे के निस्बत डबल बुरा रखा हुआ था। बादशाह बहुत ही लालची निकला था। बादशाह ने लड़की से कहा कि इस तमाम बुरे को तुमने सोने में तब्दील करना है कल तक, और अगर तुम ऐसा ना कर सकी तो तुम्हारे बाबा की जान ले ली जाएगी और साथ में तुम्हारी भी। वहीं पे बोना दोबारा रोशनी में नमूदार हो गया और कहा लड़की तुम परेशान क्यों होती, मैं हूँ ना, लेकिन ऐसा है कि तुम्हें मुझे कोई तोहफा देना होगा, तब मैं ये तमाम बुरा जो है वो सोने में तब्दील कर। लड़की सोच में पड़ गई कि वो क्या करे।
अचानक उसकी नजर उसकी उंगलियों की तरफ गई और खूबसूरत अंगूठी देखी। वो अंगूठी उसने उतार कर बोनी को दे दी तोहफे के तौर पर और कहा, ये सारा बोरा सोने में तब्दील कर दो। बोना बुर बुर करके चरखे को चलाने लगा और तमाम बोरा सोने में तब्दील करने लगा। टोकरी पे टोकरी भरती जा रही थी। लड़की बहुत ही हैरान थी कि बोना किस तरह फौरन से सोने में तब्दील कर लेता है इस बोरे को। जब तमाम टोकरियां तैयार हो गई तो उसने बोने का बहुत शुक्रिया अदा किया और पूछा कि आप अपना नाम बताएंगे। लेकिन ये सब सुनकर बोना बहुत जोर से हंसा और रोशनी आते ही गायब हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत जब उस लड़की के पास कमरे में आए तो सोना देखकर हैरान रह गई। वो कहने लगे कि तुम वाकई में कमाल की लड़की हो, लेकिन तुम थक गई होगी ये सब कर करके, इसलिए तुम आराम करो, हम कल सुबह मिलेंगे। लड़की सोचकर खुश हो गई कि क्या क्या पता आज मुझे बादशाह सलामत अपने घर जाने की इजाजत दे दें। लेकिन अगली सुबह लालची बादशाह लड़की को लेकर एक और बड़े कमरे में गया जो 2 कमरों की निस्बत और ज्यादा बड़ा था। उसने कहा कि ये तमाम बोरा कल तक तुमने सोने में तब्दील करना है और अगर तुमने ये तमाम बोरा सोने में तब्दील कर दिया तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा, क्योंकि तुमसे बेहतर औरत मुझे नहीं मिल सकती। ये कह के बादशाह ने दरवाजा बंद कर दिया और कमरे के अंदर वही बोना तीसरी बार आ गया। आते ही हंसने लगा और लड़की से कहने लगा, क्यों लड़की आज फिर परेशान हो? लड़की ने बताया कि ये तमाम बोरा मुझे सोने में तब्दील करना है। बोने ने कहा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं ये तमाम बोरा चरखा काट कर सोने में तब्दील कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे तो एक तोहफा देना होगा। लड़की ने बताया कि मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दे सकती, लेकिन बोने ने कहा कि तुम मुझे दे सकती हो। अगर तुम्हारी बादशाह से शादी हो गई तो पहली औलाद तुम्हें मुझे देना होगी। लड़की ने हामी भर ली क्योंकि वो बादशाह से शादी नहीं कर सकती थी। बोने ने तमाम रात बैठकर वो चरखा चलाया और बुर बुर करते करते तमाम टोकरियां सोने से भर दी। जैसे ही तमाम टोकरियां भरी वो बोना तमाम सोना वहीं पे छोड़कर रोशनी में वापस चला गया। बादशाह सलामत ने अगली सुबह देखा तो वहाँ पे सोने के ढेर लगे थे। बादशाह सलामत ने लड़की से कहा कि मैं तुम अपना वादा पूरा करूंगा और अब तुमसे निकाह करूंगा। महल में शादी की तैयारियां हो गईं और दोनों बखुशी शादी के बंधन में बंध गए। लड़की को लेकिन डर था कि उसने बोने से बहुत ही बड़ा वादा कर रखा है। उनके यहाँ 1 साल के बाद बहुत ही प्यारी सी बेटी की विलादत हुई। वो सब खुशियां मना रहे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ लड़की भी अपना वादा भूल चुकी थी जो उसने बोने से किया था। लेकिन जैसे ही 1 साल गुजरा तो बोना नमूदार हो गया और लड़की से कहने लगा कि ऐ मलका, तुम्हें अपना वादा याद है जो तुमने मुझसे किया था, जो मैंने तुम्हें चरखा काट के सोना बना के दिया था। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी पहली औलाद दे दूंगा, तो तुम्हें ये लड़की मुझे देना होगी। लड़की ने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटी तुम्हें नहीं दे सकती, वो वक्त गुजर चुका है। बोने ने कहा, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा अगर तुमने ये बेटी मुझे ना दे दो। तुम अपने वादे से मुकर रही हो। अगर तुमने ये बेटी मुझे ना दी तो मैं तमाम बात बादशाह सलामत को बता दूंगी। इस तरह से तुम्हारा घर बहुत ही खराब हो जाएगा। मलका बहुत ज्यादा परेशान हो गई और हाथ बांधकर बोने से मिन्नत समाजत करने लगी कि देखो, तुमने मेरी पहले भी मदद की थी और अब भी मदद करो, तो मुझे माफ कर दो, मैं बेटी नहीं दे सकती। बोने ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम पर तरस खाता हूँ, लेकिन सिर्फ 3 दिन की मोहलत दूंगा। इसके लिए एक तुम्हें काम करना होगा। अगर तुमने मेरा नाम जान लिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो 3 दिन के बाद तुम्हें अपनी बेटी मुझे देना होगी। मलका ने ये बात खुशी खुशी कबूल कर ली और कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर तुम्हारा नाम जान लूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारा क्या नाम है। सारी रात मलका करवटें बदलती रही और सोचती रही कि बोने का क्या नाम हो सकता है। अगली सुबह उसने कासद को बुलाया और बहुत सारे ऐसे नाम लाने को कहा जो किसी बोने के हो सकते हैं। कासद गया और बहुत सारे नाम लेकर वापस आया और बताया कि ये नाम जो है वो किसी भी बोने के हो सकते हैं। अगले दिन बोना नमदार हो गया और मलका से कहने लगा कि हाँ बताओ, तुम्हें पता चला है कि मेरा क्या नाम हो सकता है। मलका ने बहुत से नाम उसको बताए जो कासिद ने लाए थे, उसमें से भी बहुत से नाम पढ़ के सुनाए। क्या तुम्हारा नाम कैस्पर हो सकता है? क्या तुम्हारा नाम जैकल हो सकता है? कोई भी ऐसा नाम बताया जो कोई बोना सुनकर खुश हो सकता था, लेकिन बोने ने कहा इसमें से कोई नाम मेरा नहीं है, तुम नाम ढूंढने में नाकाम रही हो।
मलिका ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास और बहुत सारे नाम हैं। मलिका ने और बहुत सारे नाम बताए, लेकिन बोना बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम नाम नहीं ढूंढ पाई हो। इस तरह कहते कहते हंसते हंसते वो वहां से वापस चला गया और कहा, मैं कल दोबारा आऊंगा और देखूंगा कि तुम मेरा नाम ढूंढ पाई हो कि नहीं। अगले दिन मलिका ने कासिद को बुलाया और कहा कि तुम और ज्यादा नाम मुख्तलिफ जगहों से मालूम करके आओ और लिख कर लेकर आओ। वो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ बोनों के नाम लेकर मलिका के पास हाजिर हुआ। मलिका अपने नाम लेकर तैयार थी। बोना जैसे ही आया, उस मलिका ने एक एक करके नाम पढ़ने शुरू कर दिए। जैसे ही एक नाम पढ़ती, बोना हंसने लगता और कहता, नहीं नहीं, और जैसे ही अगला नाम पढ़ती तो बोने को और ज्यादा हंसी आ जाती। इसी तरह मलिका नाम पे नाम पढ़ती जा रही थी और बोना इनकार करता जा रहा था। बोने ने कहा, मैं समझ गया हूँ, तुम कोई भी नाम तलाश नहीं कर सकी हो। मुझे लगता है कि तुम अपनी बेटी को नहीं बचा पाओगी। मैं कल फिर आऊंगा और ले जाऊंगा तुम्हारी बेटी को, क्योंकि तुम मेरा नाम तलाश नहीं कर पाई हो। मलिका बहुत ही ज्यादा परेशान थी। परेशानी में वो रात भी गुजर गई। अगले दिन उसने कासिद को दोबारा से बुलाया और कहा कि और ज्यादा अजीबोगरीब दूर दूर से नाम लेकर आओ, मुझे वो नाम बहुत ही जरूरी चाहिए। कासिद ने कहा कि मैं लेने गया था नाम, लेकिन मुझे नाम और नहीं मिल सके। लेकिन मैंने देखा था वहाँ दूर एक पहाड़ी के दरमियान में एक बोना आग के आगे नाच रहा था और मुख्तलिफ किस्म के गाने गा रहा था। गाते गाते अपना नाम पुकार रहा था। क्या आपको वो नाम बता दूं? तो जैसे ही मलिका ने ये बात सुनी तो फौरन से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे फौरन से वो नाम बताओ जो बोना गा रहा था, क्योंकि मुझे वही नाम चाहिए है। तो कासिद ने बताया उसका नाम। इसे सुनकर मलिका बहुत ही ज्यादा खुश हुई और कासिद का बहुत ही जोर से शुक्रिया अदा किया और अपने गले का हार उतार कर कासिद को दे दिया कि मैं तुम्हारी बहुत ही शुक्रगुजार क्योंकि तूने बहुत ही अच्छा काम किया है। वो अगले दिन बैठ के वहाँ पे बोने का इंतजार करने। जैसे ही बोना आया तो उसने कहा, आज मैं तुम्हारी बेटी ले जाऊंगा अगर तुमने मेरा नाम ना बताया था। मलिका ने बोने को खुश करने के लिए एक दो उल्टे सीधे नाम लिए, जिसको सुनकर बोना बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, यकीनन आज ये तुम्हारी बेटी मेरी हो जाएगी। जैसे ही मलिका ने कहा कि तुम्हारा नाम आइंस्टाइन तो नहीं, तो ये सुनते ही बोना आग बगोला हो गया और कहा, ये तुम्हें नाम किसने बताया है? ये नाम किसी को मालूम नहीं हो सकता। इसने जोर से अपनी टांग को जोर से जमीन पर मारा और अपनी टांग को तोड़वा बैठा। जैसे ही उसकी टांग टूटी, उसकी जान भी चली गई, क्योंकि उसकी टांग में ही जान थी। ये आइंस्टाइन का खात्मा हो गया और बादशाह के साथ मलिका बहुत ही खुश रहने लगी। अब मलिका ने सोच लिया था कि जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। मलिका अपने बादशाह और बेटी के साथ खुशनुमा जिंदगी बसर कर रही है। उम्मीद है बच्चों स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो फौरन से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए मजे मजे की स्टोरीज लेकर आऊँ। बाय बाय।